नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और पर डे आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं तो पर डे इसका वीडियो देखते होइएगा। और हम आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं, चैप्टर वाइज, ठीक है। पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है फिजिक्स का। पहले हम लोग फिजिक्स खत्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। इस तरह से आपका एग्जाम होने से पहले तक आपको वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, दूर दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? तो वह नेत्र विकार है। दूर दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? तो इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो दूर दृष्टि दोष वह नेत्र विकार है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। याद रखिएगा, दूर दृष्टि कहेगा तो दूर का वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगा, मतलब साफ साफ दिखाई देगा। नजदीक का वस्तु धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि दूर कहेगा तो नजदीक का वस्तु आपको सही से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष कहेगा तो दूर का वस्तु आपको सही से दिखाई नहीं देगा। तो अगर निकट का वस्तु आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा है मतलब आपको दूर दृष्टि दोष है। तो इस दोष में निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो होता है ना, वो रेटिना के पीछे बनता है। और इसके दोष का जो निवारण होता है उसको उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा जो चश्मा बना होता है उपयोग से, चाहे कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में किया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाता है, इस दोष का निवारण किया जाता है उत्तल लेंस का चश्मा बनाकर। इसका निवारण को कंप्लीट किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें दोष में क्या होता है कि जो वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क में समान दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है? यानी नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, वो भी परिभाषित क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा। देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। तो समान दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन 25 सेंटीमीटर है तथा अनंत के बीच, 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच तक हम लोग देख सकते हैं युवा वयस्क के लिए। इसलिए इसकी समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है, ठीक है। 4 डायोप्टर होती है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दूर दृष्टिता क्या है? जरा दूर दृष्टिता क्या है? तो वृद्धावस्था के कारण होने वाला नेत्र दोष है। जरा दूर दृष्टि क्या है? वृद्धावस्था के कारण होने वाला नेत्र दोष है जिसमें मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, ठीक है। घट जाने पर क्या होता है, व्यक्ति को पास का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है और ना ही देता है, और कभी कभी तो दूर का भी वस्तु उसको धुंधला ही दिखाई पड़ता है। जरा जरा दूर दृष्टि दोष में, ठीक है, जरा दूर दृष्टि। यह मुख्य रूप से पछमावी पेशियों के कमजोर होने और नेत्र लेंस का लचीलापन कम होने के कारण होता है, ठीक है। जरा दूर दृष्टि क्या है, समझ गए बात को, कि ये वृद्धावस्था के कारण ये दोष होता है। और इसमें क्या होता है कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है और दूर का वस्तु भी धुंधला ही दिखाई पड़ता है। यह मुख्य रूप से पछमावी पेशियों को कमजोर होने और नेत्र लेंस के लचीलापन कम होने के कारण होता है। चलिए, अब हम लोग यहाँ चौथा नंबर कहते हैं, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ा देने पर भी आँख अपने समंजन शक्ति के द्वारा प्रतिबिंब की रेटिना पर बनता है। यह स्वस्थ आँख के लिए संभव है। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी सदा स्थिर रहती है। दृष्टिपरास 10 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु तक होती है। इस परास पर हम भी
हम कहीं भी वस्तु को रखा जाए तो इस परास पर कहीं भी वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद क्यों करता है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अगर आकाश में देखेगा तो क्या करता है, चश्मा उतार के देखता है आकाश में। ठीक है, तो आइए बात को समझते हैं क्यों ऐसा क्यों करता है वो। तो दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीजों को आसानी से देख पाता है। ये बात सही है। दूर दृष्टि दोष वाला क्या है, दूर की वस्तु को आसानी से देख लेता है। बात सही है ना। दूर दृष्टि दोष किसको होता है, जो जिसका नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अतः वह चश्मा उतार कर ही दूर की वस्तु को आसानी से देख पाता है। ठीक ना, क्योंकि चश्मा पहना होगा तो नजदीक के वस्तु देखने के लिए ना चश्मा पहना हुआ है। ठीक है, तो दूर के वस्तु देखने के लिए वो चश्मा उतारेगा ही। यही कारण है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार लेता है। बस यही बात है, और कुछ नहीं है। अब आते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए, वह परिघटना है जिसमें कोलाइडल या कोहरे जैसे सूक्ष्म निलंबित कणों से टकराकर प्रकाश की किरणें बिखर जाती है, प्रकीर्णन जाती है, बिखर जाती है, जिससे प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो जाता है। इस प्रभाव के कारण प्रकाश की किरणें माध्यम में चमकती हुई दिखाई देती है। इसकी खोज वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने की थी, इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ा। याद रखिएगा बात को। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, यानी ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और किस रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। देख लीजिए, स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, मतलब ज़्यादा होता है, महत्तम मतलब ज़्यादा, और लेकिन बैगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। अतः लाल रंग का प्रकाश का विचलन कम और बैगनी रंग का प्रकाश का विचलन महत्तम होता है। तरंगदैर्घ्य लाल रंग का ज़्यादा, लेकिन विचलन, प्रकाश का विचलन कम होता है लाल रंग का। ठीक है, याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा और प्रकाश का विचलन कम होता है। याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा और विचलन कम कौन सा रंग का, लाल रंग का। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, लेकिन प्रकाश विचलन जो होता है वो ज़्यादा होता है बैगनी रंग का। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इसका। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात देख लेते हैं, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, यानी ब्लड प्रेशर वाला जो व्यक्ति होता है, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वो नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अगर संक्रामक रोग नहीं है तो नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन एड्स वाले, हेपेटाइटिस बी वाले, टेटनस वाले, हैजा से मरने वाले व्यक्ति ही नेत्रदान नहीं कर सकते, मतलब ये लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका, कि स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को वो काला प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये जानना जरूरी है। चलिए, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये आते रहता है क्वेश्चन, ये बहुत ही भव्य क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का, और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सीधा बात है कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है कि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण आकाश क्या है, नीला रंग दिखाई पड़ता है। और अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। बस यही था आधार, ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, बस समझना है और लिख देना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कितना लिखिएगा, 50 से 60 शब्द में लिख दीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं लिखना। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करती है। तो यह प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करता है, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के
प्रकाश को प्रकीर्णन करता है। याद रखिएगा बात को। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और इस सब को आप ध्यान से देख भी लेना है, याद भी कर लेना है और साथ में इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े रहना है। जो भी वीडियो जा रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला आएगा। और क्या होगा कि आप लोग की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा देर का वीडियोज भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा देर का वीडियो रहता है, उसको देख लेना है आपको और याद कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा ताकि आपका एग्ज़ाम में 100% टकरा जाए। ठीक है, 100% लड़ जाए।